तो कोरोना के संक्रमण के दोबारा बढ़ने के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। हालांकि इस गाइडलाइन में किसी तरह का कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बल्कि जो ऑलरेडी गाइडलाइंस दी गई हैं बस उनकी एसओपी का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं और ये सुनिश्चित किया जाना है कि किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरती जाए। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी हम चाहेंगे, किस तरह से क्या कुछ नई गाइडलाइन जारी की गई है। माफ कीजिएगा, राजीव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, आपसे हम नई गाइडलाइन के बारे में जानना चाहते हैं। गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जो नई गाइडलाइन जारी की है, इस बार क्या कुछ इसमें ऐड किया गया है? जी बिल्कुल दादा, जिस तरीके से जो गृह मंत्रालय की तरफ से बुधवार को एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, उसकी जो डेट है यानी कि 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये लागू रहेगी। मगर बात करें, इसमें अंदर कोई खास फेरबदल नहीं किया गया है। जो पुरानी गाइडलाइन थी उसी के आधार पर ही चलती रहेगी। मगर एक चीज इसमें खास तौर पर राज्य सरकारों को और कह सकते हैं ग्रामीणों को तमाम एक निर्देश जरूर जारी किए गए हैं कि आप लोग जो गाइडलाइन बनाई गई है उसका कड़ाई से यानी सख्ती से पालन किया जाए, क्योंकि जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नहीं किया जा रहा है वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग करवाइए। जहां पर लोग बाग मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं वहां पे मास्क के लिए बोलिए। मतलब लोगों को जागरूक करना है ताकि अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है उसकी स्थिति से बाहर निकल सके, क्योंकि जब तक लोग बाग अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे तो स्थिति इसी तरीके से बिगड़ती रहेगी। मगर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से राज्य सरकारों को ऑर्डर जरूर दिए गए हैं। ऑर्डर यही है कि सख्ती से पालन करवाया जाए। कंटेनमेंट जोन की जो बात करें वहां पर भी सख्ती से पालन किया जाए ताकि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आए। मगर बात करें जिस तरीके से घर घर जाकर जैसे सर्वे करने की, वो भी उसके अंदर पालन किया जा रहा है। और यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बोल दिया है कि जितने भी तमाम स्कूलों के जो टीचर लगाए गए हैं, जो डोर टू डोर जाके घरों के अंदर कैंपेनिंग कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कि कितने पेशेंटों को कोरोना पॉजिटिव हुआ था, नहीं हुआ था, सारी तमाम रिपोर्ट ली जा रही है और सरकार तक पहुंचाई जा रही है। मगर एक चीज स्पष्ट है, सरकार अभी भी एक चीज जागरूक करने के लिए कह रही है सरकार जो जनता को, और जनता जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज करने से कतरा रही है वो कहीं ना कहीं दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वैक्सीन आने के लिए लगभग अगस्त का महीना लगेगा। यानी कि अगस्त तक अभी टाइम लगेगा वैक्सीन आने के लिए, और वैक्सीन से पहले यही तरीका है लोगों को बचाने का और अपने आप को बचाने का, लोगों को जागरूक करने का। और राजीव, जानकारी ये भी मिल रही है कि बिना केंद्र सरकार की सहमति के जो राज्य सरकारें हैं या फिर स्थानीय प्रशासन है वो कंटेनमेंट जोन के बाहर लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे अब। देखिए बिल्कुल दादाजी, जिस तरीके से कंटेनमेंट जोन की बात करें तो वो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा गया है। यहाँ तक कि जो अधिकारी है उनको ऊपर छोड़ा गया है कि अगर जो कंटेनमेंट जोन है उसके जो अलग है यानी कि उसके बाहर के जो इलाके हैं उनके अंदर कंटेनमेंट जोन यानी कि कर्फ्यू टाइप का कुछ नहीं लगा सकते। मगर हाँ, एक चीज अगर वो है, वहां पे अगर पेशेंट मिलते हैं तो वहां पे सख्ती से पालन किया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं अभी भी सरकार इसी मुद्दे पर चली हुई है, क्योंकि लोगों को जागरूक करना है। वैक्सीन आने में थोड़ा समय लगेगा मगर कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करना है। जागरूक के साथ साथ लोगों को यह भी समझाना है अभी कोरोना जैसी स्थिति जो बन रही है उसको कंट्रोल करने के लिए लोगों का सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए जनता को आगे आना पड़ेगा और सरकारों को भी आगे आना पड़ेगा। से नहीं लड़ सकते, इस महामारी से बिना सहयोग के नहीं लड़ा जा सकता और दिल्ली वासियों को अब पूरा सहयोग देना ही होगा, तभी दिल्ली की स्थिति सुधर पाएगी। आप लगातार राजीव हमारे साथ जुड़े रहिए। इस समय उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड नीरज सिंह जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। नीरज जी, नई गाइडलाइन जारी की गई है एमएचए की तरफ से बुधवार को, क्या कुछ जानकारी है? किस तरह से अब उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है इसके बाद? देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल आता है, इसमें पहले से ही माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इनके तरफ से काफी एहतियातन कदम 2-3 दिन पहले से उठा लिए गए हैं। इस बीच में ये जो केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन आई है उसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन जो है उसको छोड़ के बाहरी क्षेत्रों पर बहुत विशेष ध्यान दिया जा रहा है, स्पेशली पब्लिक को सतर्क करने के हिसाब से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए। जी बिल्कुल, लेकिन यूपी में भी अब केस बढ़ रहे हैं और जिस तरह से दिल्ली से सटा हुआ है उत्तर प्रदेश, कई इलाके ऐसे हैं जो दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए हैं। ऐसे में किस तरह से क्या कुछ ज्यादा एहतियात बरते जा रहे हैं? क्या सीमाएं सील की गई हैं या फिर इस दिशा में आगे योगी सरकार बढ़ सकती है कि दिल्ली का संक्रमण अब हमारे यहाँ ना फैले तो उसके लिए सीमाओं को सील कर दे? देखिए, दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा के जो पोर्शन
कवर अप होते हैं, उसमें केंद्र सरकार के आदेश के बाद से विशेष सतर्कता बरती जा रही है और स्पेशली जो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं दिल्ली और एनसीआर से रिलेटेड, वहां पे टेस्टिंग का प्रावधान किया गया है और ये ख्याल किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, इन सब चीजों का आने जाने वाले लोग पूरा प्रॉपर ख्याल रखें। साथ ही साथ यहाँ स्टेट गवर्नमेंट स्थानीय प्रशासन की तरफ से ये भी ख्याल किया जा रहा है कि अगर कोई इस तरीके से मरीजों की संख्या में इजाफा होता है तो कुछ ऐसा लॉकडाउन या वीकली लॉकडाउन या कुछ नाइट कर्फ्यू का प्रोविजन भी दिमाग में लेके प्रशासन चल रही है। बिल्कुल राजीव, देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से आगे और क्या कुछ कदम उठाए जाने हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि राजस्थान में धारा 144 लगा दी गई थी, गुजरात की बात करें तो नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया था, पंजाब में भी 1 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू होने वाला है। तो क्या दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है उन्हें जरूरत महसूस नहीं हो रही है कि हम नाइट कर्फ्यू या धारा 144 जैसे कदमों पर बढ़ें आगे? देखिए बिल्कुल, दिल्ली सरकार अभी भी कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है। उनको मतलब दिल्ली सरकार का मानना है कि लोगों को हम जागरूक कर देंगे तो हमें कर्फ्यू जैसी व्यवस्था लागू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर दिल्ली सरकार को शायद समझना होगा, जिन जगहों पर सबसे ज्यादा बाजारों की बात करें तो बाजारों के अंदर अभी भी लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। यहाँ तक कि जो दुकानदार है, यानी जो बड़ी मार्केट है, सदर बाजार मार्केट हो गई या खाड़ी बाबली हो गई या चांदनी चौक हो गई या लाजपत राय मार्केट हो गई या फिर लाजपत नगर मार्केट हो गई, करोल बाग हो गया, मगर इन तमाम जगहों के अंदर अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि लगातार कोशिश जरूर की जा रही थी लोगों को जागरूक करने के लिए। जहां तक कि दुकानदार जो है वो भी लोगों को समझाने की कोशिश करते, मगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही जरूर है, जिसकी वजह से वायरस का खतरा अभी भी बना हुआ है। मगर दिल्ली सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि जिस तरीके से नई गाइडलाइन आ रही है, यानी कि 1 दिसंबर से जो नई गाइडलाइन लागू होगी वो कहीं ना कहीं उसके अंदर सख्ती से पालन कराने के लिए राज्य सरकारों को कहा गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। मगर दिल्ली सरकार को लगता नहीं है अभी भी कि वायरस का खतरा शायद अभी बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से दशहरे के टाइम के अंदर या फिर कहें दिवाली के फेस्टिवल की वजह से लोग बागों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, बाजारों के अंदर भीड़ उमड़ी और वायरस का खतरा जो था वो कहीं ना कहीं तीसरे लेवल तक लेके आ चुका है। मगर दिल्ली सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अगर दिल्ली सरकार कड़े कदम नहीं उठाती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इसके अंदर। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। नीरज जी, आपका भी धन्यवाद, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की। तो आपको बता दें कि बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। हालांकि कोई नया प्रतिबंध नहीं किया गया है, जबकि जो पहले से गाइडलाइंस दी गई हैं उनका कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश राज्य सरकारों को दिए गए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली में आज किसानों का विशाल प्रदर्शन होने वाला है। ये किसान केंद्र द्वारा हाल ही में पास किए गए कृषि कानूनों का व्यापक विरोध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हजारों किसान आज दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा की सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। इसके साथ ही आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। वहीं किसान आंदोलन के चलते दिल्ली मेट्रो की 6 लाइनों पर सेवाएं प्रभावित रहेंगी। गौरतलब है कि विभिन्न किसान संगठनों ने जंतर मंतर पर धरना देने की घोषणा की थी। सूचना के अनुसार सिंधु बॉर्डर पर भारतीय किसान संगठन के नेता और कार्यकर्ता बुधवार को जमा हो गए थे। पंजाब से करीब 50 ट्रैक्टर ट्रॉली में 500 से 600 की संख्या में आए किसान दिल्ली में प्रवेश की तैयारी में थे, लेकिन आउटर नॉर्थ जिले की पुलिस एवं रिजर्व बल सिंधु बॉर्डर पर तैनात होने से वह दिल्ली में नहीं आ सके। दिल्ली पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि राजधानी में आने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि किसानों का बड़ा जत्था चोरी छिपे राजधानी में प्रवेश करने की फिराक में है। इसके साथ ही अन्य जिलों की पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो राजधानी दिल्ली में आज किसानों का विशाल प्रदर्शन होने वाला है। ये किसान केंद्र द्वारा हाल ही में पास किए गए कृषि कानूनों का व्यापक विरोध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हजारों किसान आज दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा की सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। इसके साथ ही आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। वहीं किसान आंदोलन के चलते दिल्ली मेट्रो की 6 लाइनों पर सेवाएं प्रभावित रहेंगी। गौरतलब है कि विभिन्न किसान संगठनों ने जंतर मंतर पर
धरना देने की घोषणा की थी। सूचना के अनुसार बॉर्डर पर भारतीय किसान संगठन के नेता और कार्यकर्ता बुधवार को ही जमा हो गए थे। पंजाब से करीब 50 ट्रैक्टर ट्रॉली में 500 से 600 की संख्या में आए किसान दिल्ली में प्रवेश की तैयारी में थे, लेकिन आउटर नॉर्थ जिले की पुलिस और रिजर्व बल सिंधु बॉर्डर पर तैनात होने के चलते वह दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सके। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि राजधानी में आने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि किसानों का बड़ा जत्था चोरी छिपे राजधानी में प्रवेश करने की फिराक में है। इसके साथ ही अन्य जिलों की पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसानों का दिल्ली चलो मार्च आज बड़ा रूप ले सकता है। व्यापक प्रदर्शन की तैयारी में हैं किसान। कृषि कानूनों का विरोध पंजाब के किसानों के द्वारा किया जा रहा है और दिल्ली में प्रवेश की तैयारी में किसान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये किसान केंद्र द्वारा हाल ही में पास किए गए कृषि कानूनों का व्यापक विरोध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हजारों किसान आज दिल्ली में ही प्रदर्शन करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस समेत हरियाणा की पुलिस नजर बनाए हुए है हालातों पर और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था ना बिगड़े। वहीं मेट्रो सेवा आज दिल्ली नोएडा में नहीं है। मेट्रो सेवा पूरी तरह से प्रभावित होती हुई नजर आ रही है किसानों के इस प्रदर्शन के चलते। हरियाणा बॉर्डर पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। राजधानी दिल्ली में आज किसानों का विशाल प्रदर्शन होने वाला है। ये किसान केंद्र द्वारा हाल ही में पास किए गए कृषि कानूनों का व्यापक विरोध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हजारों किसान आज दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा की सीमा पर सुरक्षा को काफी कड़ा कर दिया है। इसके साथ ही आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। वहीं किसान आंदोलन के चलते दिल्ली मेट्रो की 6 लाइनों पर सेवाएं प्रभावित रहेंगी। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हरियाणा से हमारे संवाददाता गुरदेव सिंह और वहीं दिल्ली से राजीव तिवारी दोनों लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, पहले आपका रुख कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस किस तरह से तैयार नजर आ रही है? किसानों का बड़ा आंदोलन है आज, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस के लिए क्या कुछ मुसीबतें आज सामने नजर आ रही हैं? केंद्र सरकार जो है वो केंद्र सरकार के किसानों की जो आवाज है वो कहीं ना कहीं दबाती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से उनको प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी है। यानी दिल्ली पुलिस से किसानों के जो कह सकते हैं संगठन है उन्होंने परमिशन मांगी थी, मगर दिल्ली पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं दी गई। यहाँ तक कि रामलीला और कह सकते हैं रामलीला ग्राउंड की और जंतर मंतर की परमिशन मांगी थी, वो उन्होंने दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है। मगर दिल्ली पुलिस कल से लेकर अभी तक दिल्ली के तमाम जितने भी बॉर्डर है वहां पर तैनात की जा चुकी है और दिल्ली पुलिस निरंतर कोशिश कर रही है कि जो किसान हैं यानी प्रदर्शनकारी हैं, अगर दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो उनको जबरन रोका जा सकता है। अगर वो नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं उनको वहीं पर बॉर्डर से ही अरेस्टिंग की जा सकती है। मगर दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश जरूर कर रही है। कोशिश के साथ साथ किसानों को समझाने की भी कोशिश की जाएगी, यहाँ तक कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर किसान लगता नहीं है अभी बातों को मानने वाले हैं, क्योंकि उनको सीधा सीधा कहना है कि हमें 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। जब तक हमारे जो हक की आवाज है वो सरकार नहीं मानेगी, यानी कि जो अपना फैसला है वो नहीं बदलेगी, तो कहीं ना कहीं किसान रुख अपनाते रहेंगे। कड़े रुख अपनाने के लिए मजबूर हो चुके हैं और कड़े रुख अपनाने के लिए यहाँ तक कि वो अपनी फैमिली तक को भी दिल्ली के अंदर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। मगर दिल्ली पुलिस अभी भी निरंतर कोशिश कर रही है, जहां तक कि बॉर्डरों को तमाम बॉर्डरों को सील कर दिया गया। यहाँ तक कि जो मेट्रो सेवाएं जो बॉर्डर से सटी हुई 6 मेट्रो सेवाएं हैं उनको भी प्रभावित किया यानी कि बंद कर दिया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति यानी किसान किसी भी रास्ते के माध्यम से दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर सके। जी बिल्कुल गुरदेव, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी गुरदेव, आपसे जानकारी चाहेंगे किस तरह का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि हरियाणा की सरकार की भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, निकलना किसानों को वहीं से है, तो किस तरह से मशक्कत करनी पड़ रही है वहां के स्थानीय प्रशासन और पुलिस को? जहाँ तक अगर प्रदेश सरकार की बात, किसानों के प्रदर्शन को लेकर सख्त दिखाई दे रही है। कल जैसा कि
बस्तर से पार करते हुए अब देर रात को उनका पड़ाव समाना बाहू में करनाल के जो बॉर्डर पे उन्होंने अपना पड़ाव डाला था। आज सुबह उनकी रणनीति के तहत जो उन्होंने 8 बजे निकलना था, लेकिन अब लगभग 10 बज चुके हैं, तो अभी तक जो है किसान वहां से चले नहीं है। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो भारी दल बल के साथ पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। नेशनल हाईवे पर भी इस वक्त हम मौजूद हैं करण लेक के पास। बिल्कुल गुरुदेव, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ रही है, हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार किसानों का जो ये आंदोलन पिछले 2 से 3 महीने से जारी था, आज वो दिल्ली घेराव की रणनीति पर आगे बढ़ चुके हैं और पूरी कोशिश की जा रही है किसानों की तरफ से कि दिल्ली का घेराव किया जा सके। देखने वाली बात रहेगी कि किसान अपनी रणनीति में कितना सफल हो पाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसानों के चल रहे आंदोलन के बारे में। आपको जानकारी दे दें कि हरियाणा की सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके साथ ही आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली मेट्रो की 6 लाइनों पर आज सेवाएं प्रभावित रहेंगी। गौरतलब है कि विभिन्न किसान संगठनों ने जंतर मंतर पर धरना देने की घोषणा की थी। सूचना के अनुसार सिंधु बॉर्डर पर भारतीय किसान संगठन के नेता और कार्यकर्ता बुधवार को ही जमा हो गए थे। पंजाब से करीब 50 ट्रैक्टर ट्रॉली में 500 से 600 की संख्या में आए किसान दिल्ली में प्रवेश की तैयारी में थे, लेकिन आउटर नॉर्थ जिले की पुलिस और रिजर्व बल इस समय बॉर्डर पर तैनात है, जिस वजह से वो दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव, जानकारी आपसे चाहेंगे फिलहाल किस तरह से क्या कुछ लग रहा है, क्या प्रवेश कर पाएंगे किसान दिल्ली में? क्या दिल्ली घेराव की जो रणनीति किसानों ने बनाई थी वो अपनी रणनीति में सफल हो पाएंगे? देखिए, लगता तो जरूर ही है कि किसान पूरी कोशिश करेंगे दिल्ली के अंदर प्रवेश करने के लिए, मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की जो आवाज है, यानी कि जो किसान अपने बिल को लेकर कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं, उसी को लेकर केंद्र सरकार से गुहार भी लगाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दो महीने के ज्यादा से ज्यादा लंबा समय हो चुका है और किसान अभी भी जूझते नजर आ रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से सरकार की, तो सरकार कोरोना काल की वजह से दिल्ली के जंतर मंतर पर या फिर रामलीला मैदान पर दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करने के लिए अनुमति नहीं दे रही है। और यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने भी साफ स्पष्ट मना कर दिया है कि कोरोना काल की वजह से किसी भी व्यक्ति को परमिशन नहीं दी जाएगी प्रदर्शन की। मगर कहीं ना कहीं किसान जिस तरीके से पंजाब से या हरियाणा से या फिर और राज्यों से जो जंतर मंतर तक आने की कोशिश करेंगे या रामलीला मैदान तक आने की कोशिश करेंगे, यानी कि दिल्ली के अंदर अपनी आवाज उठाने की कोशिश करेंगे गृह मंत्रालय तक पहुंचाने के लिए, मगर उस आवाज को अभी कोरोना काल की वजह से रोका जा सकता है, यानी कि बॉर्डरों पर ही रोका जा सकता है। और बॉर्डर पर बात करें तो दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो बॉर्डर पुलिस है, यानी कि दिल्ली BSF पुलिस है, वो भी लगाई जा चुकी है और तमाम सुविधाओं के साथ साथ किसानों को अंदर आने से पूरा रोका जाएगा। अगर किसान नहीं मानते हैं
तो उनके ऊपर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो उनको वहीं से अरेस्ट करके एज ए जेल भेजा जा सकता है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अपने ऑर्डर के हिसाब से ही चलेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ऑर्डर है कि किसानों को अंदर दिल्ली के अंदर प्रवेश ना करने दिया जाए। मगर अगर किसान जबरन अंदर आने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कड़ा रुख अपना सकती है, यहाँ तक कि अरेस्टिंग भी कर सकती है और उनके ऊपर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, और ये भी जानकारी चाहेंगे कि केजरीवाल का रुख क्या कुछ कह रहा है, क्या वो किसानों के समर्थन में खड़े हैं, क्या उन्हें नहीं लग रहा कि अगर किसान दिल्ली में प्रवेश करेंगे तो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, क्योंकि बात करें दिल्ली सरकार की, यानी कि अरविंद केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस मुद्दे से अपने आप को इस टाइम बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वैसे ही दिवाली और दशहरे के दौरान जो कोरोना काल की जो स्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए वैसे ही मुश्किल खड़ी कर रहा है। और दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो नई गाइडलाइन है उसका फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की आवाज की, तो किसानों की आवाज के लिए अभी आम आदमी पार्टी आगे नहीं आ रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर केंद्र सरकार से इस वक्त अगर वो बात करते हैं या फिर किसानों की आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। इसीलिए आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई भी बयान जारी नहीं किया जा रहा है, या फिर कहें वो सामने नहीं आना चाह रहे हैं कि किसानों के हक के लिए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी अभी चुप्पी के मूड में बैठी हुई है। जी बिल्कुल, और केंद्र सरकार का रुख तो साफ है, वो तो लगातार बार बार कह रहे हैं कि इन जो भी हमने कानून लाए हैं उसकी वजह से किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 3 तारीख को बुलाया भी गया है किसान नेताओं को बातचीत के लिए। लग रहा है कि बातचीत से ये रास्ता हल हो पाएगा। वाकई में केंद्र सरकार जो अपनी बात समझाना चाहती है वो किसानों को समझा पाएगी? देखिए, बिल्कुल किसानों की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से कई बार बातचीत हो चुकी है, मगर बातचीत का कोई भी रिजल्ट ऐसा नहीं नजर आया कि किसान जिससे संतुष्ट हो। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार बार बार एक ही चीज कह रही है कि हम जो बिल लेके आए हैं वो किसानों के हक के लिए है और किसानों को कोई भी नुकसान नहीं होगा इन बिलों से। मगर बात करें जिस तरीके से किसान अभी भी अड़े हुए हैं कि बिलों को या तो वापस लिया जाए या उस पर संशोधन किया जाए, मगर लगता नहीं है कि सरकार झुकने वाली है किसानों के आगे, क्योंकि जिस तरीके से किसान अपनी जगह पे अड़े हुए हैं, केंद्र सरकार अपनी जगह पे अड़ी हुई है, मगर रुख वही नजर आ रहा है कि किसान कहीं ना कहीं अपनी आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। क्योंकि पिछले दिनों के अंदर भी देखा था, विज्ञान भवन के अंदर भी बैठक हुई थी और बैठक के अंदर तमाम मुद्दे रखे गए थे किसानों की तरफ से, मगर किसान अभी भी सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा किसानों को। और किसान अभी भी उसी बात पर अड़े हुए हैं कि बिलों को वापस लिया जाए, नहीं तो हम आगे बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। और बड़े प्रदर्शन के लिए अभी भी रुख किया जा रहा है दिल्ली के अंदर कुछ करने के लिए। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब और हरियाणा के अलावा और राज्यों के किसानों को अब शायद दिक्कत नहीं है कृषि कानूनों से, और किसी राज्य से विरोध की कोई आवाज उठती हुई दिखाई नहीं दे रही है इस समय। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, किसानों के जो कह सकते हैं 2 गुट बने हुए हैं। एक गुट तो जो है वो सरकार के खिलाफ है और दूसरा गुट किसान के सरकार के फेवर में है। मगर बात करें जिस तरीके से पंजाब की और हरियाणा की, जो हरियाणा के किसान है या फिर पंजाब के किसान है, सबसे ज्यादा आवाज किसानों की वहीं से उठ रही है। बाकी और राज्यों की बात करें, दिल्ली के अंदर भी किसान है, वहां भी उनकी आवाज नहीं उठ रही है, क्योंकि और जगहों की बात करें तो वहां भी आवाज नहीं उठ रही है। मगर कहीं ना कहीं जो 2 राज्य हैं यानी हरियाणा और पंजाब, उनकी तरफ से सबसे ज्यादा आवाज उठ रही है और वहीं से सबसे ज्यादा किसान आज प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की जाएगी। मगर अगर दिल्ली पुलिस इसमें कामयाब नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं किसानों को कड़ा कह सकते हैं टक्कर मिल सकती है और किसानों की कहीं ना कहीं कह सकते हैं दिल्ली पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है। और कार्रवाई के अंदर पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है और उनको सीधा जेल भेजा जा सकता है। मगर कहीं ना कहीं जो किसानों की आवाज है वो कोरोना काल की वजह से दबती हुई नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में कि पंजाब के जो किसान हैं वो दिल्ली घेराव के लिए कूच कर चुके हैं, रास्ते में है, बॉर्डर पर उन्हें लगातार रोका जा रहा है और समझाइश करने की कोशिश की जा रही है। देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह से दिल्ली का जो ये घेराव है किसान कर पाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।